class, welcome back. Today I'll go with acceleration, retardation and types of graph, right? In my previous videos I have explained about the motion, distance, displacement and velocity and speed. These we have already discussed. Now today's major thing which we are going to, yes, I'll explain you about acceleration and retardation. Ready? Yes. Now what actually the acceleration is? क्या होता है acceleration का? Suppose this is the path. One boy, एक लड़का यहाँ से चलना शुरू करते हैं. अब if I say, अगर मैंने कहा this is 10 meter per second, 10 meter per second. Yes, student, why I am calling 10 meter per second, 20 meter per second, 30 meter per second? Yes, बोलो जल्दी. Because अब हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को लेके नहीं चल रहे हैं. नो डिस्प्लेसमेंट, ना तो डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट को लेकर चल रहे हैं. अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे. दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट? तो हमें यहाँ पे यूनिट क्या डालते जाना है? दैट इज, बोलो, मीटर पर सेकेंड. और कितने टाइम में वो कवर कर रहा है वो हम अब पढ़ेंगे. लाइक 30, 40, 50 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, 60 मीटर. तो मीटर पर सेकेंड की बात हो रही है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी. मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूं. अब देखो, बहुत ध्यान से देखना. ये यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, तो जहां से वो स्टार्ट करेंगे, चाहे वो इस पोजीशन से, चाहे जहां से. अब मैंने ये सपोज 0 पॉइंट ले लिया इसका, ठीक है? तो जहां से वो शुरू करेगा, दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कि हम u से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. हम अब वेलोसिटी की बात करेंगे स्टूडेंट, कहीं भी ना तो डिस्टेंस आएगा ना डिस्प्लेसमेंट आएगा. ओके, अब ये शुरू हुए यहां से 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड. और जो इसका टाइम था, इन सपोज 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, सेकेंड्स में ले रही हूं मैं, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? सो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंड फाइनली ये रीच कर गए 50 मीटर पर सेकेंड पे, रुक गए. सो अब ये जो वेलोसिटी होगी यहां तक की, इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे. तो व्हाट इज v देन? v इज फाइनल वेलोसिटी. v इज फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. आप अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे एबीसीडी, तो u v w x y z, तो u के बाद ही v आएगा. यस, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे. जब भी u की बात करूंगी मैं, तो फिर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे. और u के बाद अल्फाबेट v आ रहा है, तो v इज फाइनल वेलोसिटी. यहां से चले वो u हो गया, आई एम राइटिंग हियर u, और यहां तक पहुंचे वो, तो ये मेरा v आ गया, ठीक है? अब उसने कितनी वेलोसिटी कवर की? तो यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो डिफरेंस आएगा, दैट इज v माइनस u. फाइनल माइनस इनिशियल, वो यहां से लेकर यहां तक पहुंचे, तो फाइनल सपोज इसका था 50 मीटर पर सेकेंड, और 0 से ये शुरू हुए थे, ठीक है? सो 50 माइनस 0 अगर करेंगे, तो दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल के बीच की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगा? और टाइम हो रहा है, कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा है, तो अगर मैंने कहा अपॉन t, क्योंकि हर वेलोसिटी में वो टाइम कवर कर रहा है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरीके से. सो व्हाट इज दिस देन? दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन. This is known as acceleration, which is represented by small a. Yes, student? Then, about definition. What is acceleration? It is the rate of change of velocity. बार बार वो rate अपनी rate का क्या है? Itself it is a meaning that time is there. आप rate of interest पढ़ते हैं ना मैथ्स में, तो rate का मतलब है changing of time. यस, तो हर वेलोसिटी जब वो चेंज कर रहा था,
कुछ ना कुछ उसका टाइम था। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन देन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर मैं रेट बोल रही हूं तो मैं टाइम की बात नहीं करूंगी। अगर आप बिना रेट का बोलेंगे, सपोज इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, तो फिर क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा, सॉरी टाइम आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसी को बेटर है याद कर लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल। यस स्टूडेंट, ठीक है। चेंज इन, अब अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये लिख दोगे। अगर क्वेश्चन कभी कभी घुमा देते हैं एनसीईआरटी में, बोर्ड में आपका सपोज 9th के जो होते हैं एग्जाम्स, अब चेंज इन वेलोसिटी पूछ लिया गया, अब क्या करोगे? आपको एक्सेलरेशन दे दिया, टी दे दिया, आपसे पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। प्लीज आप सोच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज इन वेलोसिटी। सो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। डन। ये देखो आ गया मेरा चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो अगर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो v माइनस यू अपॉन टी, अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो पूरा v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। यस, हो गया। सो एक्सेलरेशन क्लियर स्टूडेंट। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, ऐसा यूनिट इज मस्ट, मैंने हमेशा यही बोला है, यूनिट इज मस्ट। अब एक्सेलरेशन की यूनिट अगर हम निकालेंगे तो v माइनस यू की एक वेलोसिटी आएगी डिफरेंस, v माइनस यू की कोई ना कोई तो डिफरेंस आएगी ना, तो वो भी वेलोसिटी ही तो होगी। तो अगर मैं वेलोसिटी कहूं मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की हो गई, और t की यूनिट अपॉन सेकेंड, सेकेंड टी की यूनिट होगी सेकेंड, और इसकी डिफरेंस का जो वेलोसिटी होगा वो मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इसको निकालूं तो मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा सपोज अपॉन 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रेसिप्रोकेट कर देंगे s, तो हमारा क्या आ जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 2s हो गए, एक तो मीटर पर सेकेंड का और अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो जब हम डिवाइड को रिवर्स करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर ऊपर आ गया और सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड इनवर्स, ये सब, और या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड इनवर्स, स्क्वायर इनवर्स। यस, तो दिस इज द यूनिट। हमेशा प्लीज स्टूडेंट, 1 मार्क में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, ठीक है। अब आ जाओ, एक्सेलरेशन में एक तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, whenever the acceleration takes place always the velocity is increasing। क्या हो रहा था? वो बॉय आगे की साइड जा रहा था और u और ये v उसकी फाइनल पोजीशन थी, और इसके बीच का क्या था? t टाइम, यही हुआ था ना। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? v increases। Whenever acceleration takes place, velocity is increasing, right? And second point, if it starts, अगर वो start हो रहा है कहीं से, तो u हमेशा 0 होगा। u हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है, और यूनिट आपको पता है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, अब वेलोसिटी है तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट खुद से जो बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं होगा, क्योंकि हम वेलोसिटी की जब बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टुवर्ड्स, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो यस, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। Okay, whenever the body starts, u is always 0. Clear? And it is the what? Velocity is increasing. Velocity is increasing. अब suppose मैंने कहा, ठीक है, and suppose अब आपकी बॉडी यहां तक पहुंची, ठीक है, u से लेकर v तक पहुंची, यहां पे आकर इसने एक ब्रेक लगा दिया।
कार अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक हो गई या एकदम से स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई। तो जब आप देखते हैं ब्रेक लगती है या कुछ, बॉडी थोड़ी सी बैक आती है, थोड़ी सी बैक आ जाती है। सो yes, it is the opposite of acceleration, which is known as retardation or deceleration, but retardation is in your syllabus. Retardation, when any object applies brake or yes comes to rest, then it is known as retardation. retard हो गया, रुक गई। तो अब अगर यहां रुक गई तो v हमारा क्या हो गया, 0, एंड वेलोसिटी बैक होने लगी थोड़ी धीरे धीरे, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, कम होते होते रुक गई। ठीक है, सो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन द वेलोसिटी इंक्रीजेस, रिटार्डेशन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्लियर स्टूडेंट? Acceleration is vector quantity, retardation is also vector quantity because there is direction. Velocity की बात कर रहे हैं। Acceleration में v is always 0 and the body stops. V is always 0 when the body stops or applies brake. Acceleration, yes, u0 when the body starts. Okay, this is the clear difference between acceleration and retardation. ठीक है, now come back. अब दोबारा आओ जरा, एक और चीज समझाऊं। नाउ सपोज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये अगर मैंने कहा कि 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, क्या कर रही हूं मैं, क्या लिख रही हूं, मीटर पर सेकेंड बोले जा रही हूं मैं, यस, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, एंड द बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हियर इन टाइम 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, 80 सेकेंड, 100 सेकेंड्स। ये एक चार्ट बन गई, ये मेरा टी हो गया एंड ये मेरा वेलोसिटी हो गया। क्लियर? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, अब अगर मैं इसको प्लॉटिंग कर लूं, अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉटिंग करूं, तो देखो ये मैंने, अब हम यहां डिस्टेंस का नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड टी टाइम इन सेकेंड्स। ओके, अब सी y एक्सिस एंड x एक्सिस, अगर हम इसी की प्लॉटिंग करें वेलोसिटी में, तो यस 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 50, 60, ये बात होगी। अब आपका 20, 40 में आओ, ये मैंने टाइम की प्लॉटिंग करनी है। So 20, I am plotting here 20 second, 40 second, 60 second. That means 20 difference. 20 ka difference is there, right? This is how I have plotted. This is the boy is moving like this, and here I have plotted. Now in 10 meter, when he is what velocity 10 meter per second, he reaches in 20 seconds. So 10 meter per second and 20 second, 20 meter per second in 40 seconds, 30 meter per second in, yes, 60 seconds, 40 meter per second in 80 seconds. So these are the points where he reaches. Clear? So if I join these dots, if I join these dots, yes, it becomes a straight line. Straight line. This is origin. Reference point is 0. What is the meaning? Yes, this graph already हमने कहाँ करा था, यूनिफॉर्म मोशन में। अब यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में हमने डिस्टेंस टाइम करा था, दैट इज एसटी ग्राफ। यहाँ वीटी ग्राफ, ऐसे ग्राफ जहां पे वी और टी को लिया जाता है, नोन एज वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल, वही वाला था और हमने यहाँ पे वेलोसिटी बोल दी। When an object covers equal velocity in equal interval of time, it is known as, yes student, uniform acceleration. ये जो आपका ये लाइन आया, ये acceleration की लाइन है। Clear? So this is called uniform acceleration. In a straight line graph it will come. ये हमेशा straight line. Whenever uniform is there, it is always straight line. Why? Because equal interval, what? In equal time.
So equal interval of velocity in equal interval of time, then it is known as uniform acceleration. सेम अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का करूं तो क्या होगा स्टूडेंट, कहीं ना कहीं हम टाइम को आगे पीछे कर देंगे या फिर वेलोसिटी आगे पीछे हो जाए. एनी वन, आई टोल्ड यू देयर ऑल्सो. सपोज इफ आई से 10, 30, 60, then it may be 60.5 हो गया, आगे पीछे हो गया. Then what will be the graph? It will be something like this, not straight line, not straight line. And whenever you are drawing the graph, you have to mention this and unit here. अगर आपने ये ग्राफ बनाते समय नहीं करा स्कूल में, आपको 0 मिल जाएगा. यस, सो क्योंकि हमें तो रिप्रेजेंट करना है ना बेटा. यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे तो मीटर पर सेकेंड, अगर मैं टी ले रही हूं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड्स में. तो अगर आपका zigzag लाइन आ रहा है ये या इस तरीके से कर्व आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ. ठीक है, नाउ फर्स्ट सपोज दिस इज एक्सेलरेशन. अगेन मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया यहाँ पे 20 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सपोज एक बॉडी बॉय यहां से यहां तक तो आगे, यहां पर आकर ये आगे नहीं जा पा रहा है. अब यहां पे आके इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी रेस्ट पे आ गई. यस, क्योंकि वो आगे जा ही नहीं रहा. बट टाइम तो आगे जाता जा रहा है. आप टाइम तो नहीं रोक पाएंगे, बॉडी रुक गई, बट आप टाइम रोक पा रहे हैं नहीं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सपोज इफ आई से हम कौन सी ग्राफ बना रहे हैं, एक्सेलरेशन की है तो वीटी ग्राफ, और दिस इज मीटर पर सेकेंड. फटाफट इसे रेड डन कर दोगे, सेकेंड. क्लियर. अब यहां तक आकर के मैंने कहा 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 40, 60, 80, एंड यहां पे 20, 40, 60, 80, ये टाइम की यूनिट्स. ठीक है, नाउ बॉडी यहां तक तो बहुत अच्छे से आ रही थी, क्लियर. बट यहां पर जाकर क्या हो गया, बॉडी रुक गई. दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यहां पर तक तो आई u, बट नाउ द बॉडी इज नॉट मूविंग. अब क्या होगा, टाइम तो जा ही रहा है. टाइम सपोज 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इन 40 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इन, क्योंकि टाइम तो जा ही रहा है ना बेटा. टाइम आप नहीं रोक पाएंगे या कोई बॉय नहीं रोक पाएगा. आप वहीं पे हैं तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया क्योंकि ये यहीं पे था. फिर 20 मीटर पर सेकेंड कहां पे आ गए, 40, फिर 20 मीटर. दैट मीन्स बॉडी इज नॉट मूविंग बट द टाइम इज गोइंग ऑन. सो इफ यू ज्वाइन ऑल दिस डॉट्स, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा रेस्ट. बॉडी इज एट रेस्ट का ग्राफ. ऑलवेज ऑलवेज स्टूडेंट रिमेंबर, दिस इज रेस्ट पोजीशन नोन एज. ठीक है, जब भी टाइम के एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगा तो फिर क्या कहेंगे उसे, बॉडी इज एट रेस्ट. अब नाउ यस, दिस इज व्हाट, वीटी ग्राफ. यस स्टूडेंट, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यस, दिस इज एक्सेलरेशन. दैट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट. इट इज नॉट द एक्सेलरेशन ग्राफ, it is VT graph. Body is at rest. Velocity is there, but velocity is not there, but time is there. यहाँ पे velocity is also there, time is also there. So this is acceleration graph, right? That means uniform acceleration. एक ये ग्राफ हो गया, एक ये ग्राफ हो गया. अगर मैं फिर से VT ग्राफ बना रही हूँ, this is again VT graph. Now T what, second meter per second. This is non-uniform acceleration. मैं बार बार acceleration because it is VT ग्राफ. बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ में, आपको x एक्सिस और y एक्सिस का ले लेना. बस आपको माइंड में रखना, अच्छा एक्सेलरेशन कर रहे तो VT ग्राफ ही बनेगा. क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सिंपल. यस, नाउ कम, नाउ दिस इज non-uniform acceleration. अब now student, if I say next graph, this is rest position
एंड व्हाट इज दिस देन? अब क्या है ये, बोलो. फर्स्ट द बॉडी इज एट रेस्ट, देन इट एक्सिलरेट्स, देन इट एक्सिलरेट्स. क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दिस ग्राफ? आइडेंटिफाई. Body is at rest initially, then it accelerated from this point. So, rest and acceleration. Next. Again, this is VT graph. I'm talking about acceleration again. Now tell me. Meter per second and second. बोलो. हाँ बोलो. VT graph है. Automatically क्या हो रहा है? Body is rising. Slope आ रहा है. Velocity is there, increasing, that means acceleration, and then it is decreasing its velocity. अगर ये velocity को decrease कर रहा है तो this is retardation. अब दोनों चीजें आ गई इसमें, acceleration first and then retardation. Very easy, see? कुछ भी नहीं है, आप एक बार समझ के कर लोगे तो आ जाएगा. Suppose again एक और VT ग्राफ ले रही हूँ. VT मीटर पर सेकेंड, T सेकेंड, एंड मैंने कहा व्हाट इज दिस? बॉडी फाइनल वेलोसिटी तो पहुंची, बट क्या हो गया? डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी. सो इट इज अगेन द केस ऑफ रिटार्डेशन. इट इज अगेन द केस ऑफ रिटार्डेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, non-uniform acceleration. Body is at rest, then accelerates. Body first acceleration, then retardation. Body is at rest, body is retarding. ये तो हो गए VT ग्राफ्स. अब अगर मैं ST ग्राफ की बात करूं, दैट मीन्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की बात करूं तो बस कुछ भी नहीं करना है. लो, ST ग्राफ बन गया. तो जब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. और अगर मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स ये मेरा क्या आ जाएगा? स्पीड. जो स्लोप आता है वो इन दोनों का जो मेन जिस्ट है वो आ जाएगा. तो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो व्हाट इज दिस? ईदर यूनिफॉर्म स्पीड और यू कैन कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन. यहां पे एस डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाओ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. अब अगर मैंने एक और ग्राफ बनाया, लो अब बताओ. Yes, this is again distance in meter. ये मीटर में था सब. मीटर एंड T. बोलो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये स्पीड है. बोलो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. पढ़ाया था मैंने. तो जब ये ग्राफ के बाहर आ गया, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव. सो अगर ये स्लोप बन रही, मैंने आपको कहा कि ये स्पीड की स्लोप बनी, तो अगर आपका ये स्पीड पहुंचा ऊपर तक, और ये भी ठीक है, आपका वेलोसिटी में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेती यहां पे तो हमारा वेलोसिटी आ जाता. तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बट इतना क्या डिक्रीज हो गया? स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. आपको ये ग्राफ बन के आएगा और आपको क्या लिखना होगा? स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. यस स्टूडेंट, समझ आया? The different types of graph which we have discussed today. Only the thing you have to practice. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एक बार बना के देख लोगे, VT और ST को अगर आप माइंड में सेट कर लोगे, कभी भी ग्राफ आपका गलत नहीं होगा. न्यूमेरिकल्स रिलेटेड जब मैं आपका सेशन लूंगी, ओनली न्यूमेरिकल्स, तब मैं ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगी जो आपके NCERT बुक में है, एंड सो मेनी अदर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. ओके. एंड नेक्स्ट लेक्चर, don't miss, I will go with equations, graphical representation of equations of motion. आपको 3 इक्वेशन समझाने मैंने, जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उसे करेंगे. ओके. यस, अंडरस्टूड स्टूडेंट. थैंक यू सो मच 9th क्लास. प्लीज सब्सक्राइब. ओके. थैंक यू. गॉड ब्लेस.